अमेरिका में वोटों की गिनती जारी। आज देर रात आ सकते हैं नतीजे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगा मुकाबला। अमेरिका में खत्म हुई राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। 50 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 सीटें। चुनाव जीतने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी। अमेरिका में कई मतदान स्थलों पर मिली बम की धमकी। रूसी ईमेल डोमेन से भेजे गए मैसेज। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसी दिखी अलर्ट। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने किया मतदान। पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी साथ में रही मौजूद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, आसानी से जीत लेंगे चुनाव। ये बहुत करीब मुकाबला भी नहीं होगा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा। बाहर की गई बैरिकेडिंग। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। महाराष्ट्र दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वाशिम, अमरावती और अकोला में रैली कर बनाएंगे महायुति के पक्ष में माहौल। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में बने नए उत्तराखंड भवन का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज जारी होगा अजित पवार एनसीपी घोषणा पत्र। बारामती में घोषणा पत्र होगा जारी। पार्टी प्रमुख अजित पवार करेंगे अनावरण। 7,500 केजी तक के वजन वाली गाड़ी चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस धारक या नहीं। आज फैसला सुनाएंगे सुप्रीम कोर्ट। संविधान पीठ ने 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान फैसला रखा था सुरक्षित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की बैठक। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति को लेकर की समीक्षा। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की बैठक। लोक सेवा भवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की समीक्षा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक। पोलावरम परियोजना को लेकर की समीक्षा। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर हुई बैठक। देवास के प्रभारी और खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल रहे मौजूद। 1 महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की बात। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जनता के बीच मतभेद पैदा करने की रणनीति अपनाती है। महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। झारखंड में दुमका में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, बीजेपी रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का संकेत। कहा, मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब नई पीढ़ी को आगे लाने की बारी है। झारखंड के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। कहा, जब भी बचे हैं निर्ममता से कटे हैं। पहले औरंगजेब ने लूटा, अब झारखंड को आलमगीर आलम लूट रहे हैं। झारखंड में सीएम योगी ने जेएमएम पर साधा निशाना। औरंगजेब ने देश को लूटा था और झारखंड को मंत्री आलमगीर ने लूटा। आलमगीर के घर नोटों की गड्डियां मिली। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ही माफिया का इलाज करेगी। बीजेपी देश के स्वाभिमान की गारंटी देगी। बीजेपी युवाओं को रोजगार भी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने जनता को लूटने का काम किया। राम मंदिर निर्माण के काम में कांग्रेस ने बाधा भी डाली। इंडिया अलायंस देश की सुरक्षा के साथ करता है खिलवाड़। झारखंड में बना बटेंगे तो कटेंगे सेल्फी पॉइंट। रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह ने अपने आवास में लगाई सेल्फी पॉइंट वाली होर्डिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ लगा सेल्फी पॉइंट। मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा का बयान। कहा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का निर्णय सराहनीय कदम है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में सदैव निर्णय किया है। बीएसपी ने आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी। आकाश आनंद को झारखंड और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया चुनाव प्रचार। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने समर्थकों के साथ किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जनता ने मुझे लगातार यहां से 5 बार चुना है। मेरी सारी लाडली बहनें मेरे पीछे हैं। इस बार भी जनता बहुत अच्छी वोटों से मुझे चुनेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। पैर छूना नीतीश कुमार की पुरानी आदत। आरके सिन्हा के पैर छूने पर लालू ने कसा तंज।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम कांग्रेस सीपीएम का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को 2,500 रुपए महीने और गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। सरना धर्म कोड समेत कई वादे किए गए। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने बताया घुसपैठिया गठबंधन। कहा आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी पर सबसे बड़ा खतरा जेएमएम कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी की गई चर्चा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह का वादा पूरा होगा, जल्द मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। आतंकियों की मदद करने वालों का घर समीदोष होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की आतंकियों पर दो टोक। कहा आतंकियों को पनाह देने वाले पर बुलडोजर प्रहार होगा, आतंक को जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंकेंगे। धन परिवर्तन के खिलाफ बिल लाएगी राजस्थान सरकार। मंत्री जोगाराम पटेल ने अगले विधानसभा सत्र में धन परिवर्तन पर बिल लाने के संकेत दिए। निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं, सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति समीक्षा हो, कुछ खास समाधान का सरकारी इस्तेमाल संभव। बिहार के गया में विधानसभा उपचुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। मतदाताओं से शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अपील की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने किया छठ घाट का निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। कहा छठ पूजा का पर्व सूर्य देवता की उपासना का महान पर्व है। छठ पर्व को लेकर सीएम नीतीश ने लोगों को दी बधाई। कहा सभी मिलजुल कर आपसी प्रेम, सद्भाव और शांति के साथ मनाएं छठ। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने प्रदेश और देशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। कहा हमें कार्य करने की शक्ति दे ताकि हम प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर सकें। खरगोन में रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं युवक। नर्मदा नदी के पुल पर स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आम जनता के लिए बताया खतरा, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई जारी। राजस्थान के नीमका थाना में अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही। अस्पताल छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं डॉक्टर। मरीज को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। राजस्थान के नीमका थाना में नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तकनीकी शाखा के एईएन के साथ जमकर की धक्का मुक्की और मारपीट। राजस्थान के नीमका थाना में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। बुलडोजर से खाली कराई गई सरकारी जमीन। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन का जताया आभार। झारखंड के साहिबगंज में सीबीआई की छापेमारी तेज। 1,250 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में कई जगहों पर दबिश। जिले में मचा हड़कंप। हाथी की मौत पर हाथियों के झुंड ने दी श्रद्धांजलि। ड्रोन कैमरों में कैद हुआ भावुक करने वाला नजारा। मृत हाथी की कब्र पर पहुंचकर हाथियों ने दी श्रद्धांजलि। भारत की सीमा पर दुश्मन देश से आया गुब्बारा। राजस्थान के बहरोड में मिला पीआईए का गुब्बारा। सलमान खान को 10 दिनों के अंदर तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का भाई। माफी मांगने या फिर 5 करोड़ रुपए देने की मांग की। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों से 5वां हथियार बरामद किया। पुणे में रुपेश मोहोल के घर से मुंबई पुलिस ने पिस्तौल बरामद की। शॉपिंग वेबसाइट पर बिक रही थी लॉरेंस बिश्नोई की फोटो वाली टी शर्ट। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। शॉपिंग वेबसाइट पर खुलेआम बिक रही है टी शर्ट। ऑनलाइन टी शर्ट पर लिखा है गैंगस्टर और एसओपीओ। पंजाब से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने। अमृतसर के बिरबलपुरा इलाके में जलाई गई पराली। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जानकारी के आधार पर जंगल में 2 आतंकी घिरे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। शारदा सिन्हा के निधन पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा छठ पूजा के समय हमें वो छोड़कर चले गई, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। शारदा सिन्हा के निधन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा यह दुखद समाचार है। आज पटना में होगा उनका अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पोस्ट। लिखा शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। परिवारजन और प्रशंसकों के प्रति गहन शोक संवेदनाएं। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कहा संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। कहा शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद है, संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।
शारदा सिन्हा के निधन पर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने जताया दुख, कहा देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया, छठी मैया अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। शारदा सिन्हा के निधन पर दिल्ली की सीएम आतिशी का पोस्ट, शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर दुखद, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पोस्ट, शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद, शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में वो जीवित रहेंगी। शारदा सिन्हा के निधन पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह संगीत उद्योग और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है, उनके परिजनों को इस दुखद को सहने की क्षति मिले। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, शारदा सिन्हा का निधन बिहार की लोक संस्कृति और विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है, छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश हुए भावुक, कहा हुई है अपूरणीय क्षति, परिवार को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। शारदा सिन्हा के निधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, भारत ने बेहतरीन आवाज को खो दिया, हम शारदा जी को कभी नहीं भुला सकते। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार, ख्यात गोगी गैंग से जुड़े हैं दोनों आरोपी, नांगलोई और अलीपुर से प्रॉपर्टी डीलर के कार्यकर्ताओं पर की थी गोलीबारी। दिल्ली के नांगलोई गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए 3 हमलावर, नांगलोई में कल खुलेआम हुई थी फायरिंग। वाराणसी में हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने, पत्नी और बच्चों को गोली मारने के बाद खुद की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, राजस्थान की अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिरों को किया गिरफ्तार, 6 करोड़ 50 लाख से अधिक के मिले ट्रांजैक्शन। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में तिहरे हत्याकांड में अब तक 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष। धुले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने एक गाड़ी से 70 लाख की नकदी बरामद की, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर पुलिस की कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में 2 कारों की भिड़ंत हो गई, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल हो गए, घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल किया गया रेफर। गुरुग्राम में सोहना रोड पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार में काबू कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। जोधपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कार और ट्रक की हुई थी टक्कर, बेटा और बहू और सास की गई जान। बिहार के भागलपुर में 6 लोग गंगा में डूबे, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। आगरा में बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी भीषण आग, बैटरी स्कूटी में शॉर्ट सर्किट आग की वजह से आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में पराली में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुई, स्पार्किंग से हुआ हादसा, पशुओं का साल भर का चारा जलकर हुआ राख। छत्तीसगढ़ के रायपुर मेडिकल कॉलेज भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, 3rd फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में एसी में ब्लास्ट होने के कारण आग लगने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम आग पर पाया काबू। जालौन में महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख, दमकल ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, गोदाम में रखे गत्तों से भड़की आग। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को किया बर्खास्त, योव गैलेंट की रणनीति से खुश नहीं थे नेतन्याहू, बर्खास्त किए जाने का इजरायल में विरोध शुरू। 4 दिनों में भूल भुलैया 3 ने की 123 करोड़ की कमाई, जल्द अपना बजट वसूल कर लेगी फिल्म, करीब 150 करोड़ की लगी है लागत। सिंघम अगेन ने 4 दिनों में कमाए करीब 139 करोड़ रुपए, फिल्म का बजट 350 करोड़, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन बनी है फिल्म। 5वें दिन बाजी मारते दिखाई दे रही है कार्तिक आर्यन की फिल्म, अब तक भूल भुलैया 3 को मात दे रही थी सिंघम अगेन, दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी दोनों फिल्में। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, फिल्म की सफलता की कामना की, गंगा आरती में भी हुए शामिल। पुष्पा द रूल का नया पोस्टर हुआ जारी, आमने सामने नजर आए अल्लू अर्जुन और फहद फासिल, जल्द आएगा फिल्म का ट्रेलर। आजाद का टीजर जारी, अजय देवगन का दिखा धांसू अवतार, आजाद अगले साल जनवरी में सिनेमाघरों में होगी रिलीज, टीजर में दिखी महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े की कहानी। द साबरमती रिपोर्ट से विक्रांत मसीह की नई झलक आई सामने, विक्रांत पहली बार पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगे, द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को होगी रिलीज।
वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का टीजर रिलीज। पहली बार खाकी वर्दी में दिखे वरुण धवन। टीजर में दिखा वरुण धवन का एक्शन अवतार। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। फ्रीडम एट मिडनाइट का टीजर हुआ जारी। 15 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर आएगी फिल्म। भारत की आजादी पर आधारित है फिल्म। नागा चैतन्य और शोभिता धूलिपाला की शादी की तारीख आई सामने। हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे नागा और शोभिता। पुष्पा रोल में नजर आएंगी श्रीलीला। अल्लू अर्जुन के साथ करेंगी डांस। प्रियंका त्रिपाठी की द मैजिक ऑफ शीरी को मिली रिलीज तारीख। 14 नवंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी फिल्म। सीरीज में जावेद जाफरी भी आएंगे नजर। एडवांस बुकिंग में पुष्पा 2 का धमाल। अल्लू अर्जुन रश्मिका की फिल्म ने यूएस प्रीमियर से कमाए $2,50,000। 600 से ज्यादा जगहों पर 2,200 से ज्यादा शो रखे।